गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे हैं, मस्त हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और जो आज का लेक्चर है वो होगा अपना, मैंने एक लास्ट वीडियो के अंदर आपको बात शायद जिक्र किया था कि मैं आपको एक कॉमन जो साल्ट है अपना NaCl सोडियम क्लोराइड, उसको कंप्लीट उसका कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि उसकी प्रिपरेशन क्या है, उसके यूजेस क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है, बट लास्ट वीडियो के अंदर वो मैंने कंप्लीट नहीं किया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना वही टॉपिक, सोडियम क्लोराइड कैसे प्रिपेयर होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यूजेज ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्लियर है, कैसे हमारे को नेचुरल सोर्सेज के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, किस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पे उसका यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसी को हम बोलते हैं कॉमन साल्ट। तो आज का अपना टॉपिक है कॉमन साल्ट। तो आप हेडिंग डालेंगे कॉमन साल्ट। ठीक है, अब क्या होता है कॉमन साल्ट, पहला क्वेश्चन यही है। तो फर्स्ट वन इज, ये होता है अपना सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। क्लियर है। तो आज हम कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं सोडियम क्लोराइड की। तो सबसे पहले आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ NaCl। NaCl का कॉमन नेम क्या है, तो आपको बताना है कॉमन साल्ट। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट, कि कॉमन साल्ट का केमिकल नेम क्या है, तो सोडियम क्लोराइड। क्लियर है। तो मैं इनको मेंशन भी कर देता हूं, जो अपना कॉमन साल्ट है ये क्या है, ये सिंपली क्या है, कॉमन नेम। ठीक है, सोडियम क्लोराइड ये क्या है, केमिकल नेम। ये क्या है, केमिकल नेम। और उसके बाद ये क्या है, केमिकल फॉर्मूला। क्लियर है। तो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ NaCl, तो आपको बताना है कॉमन साल्ट। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट का केमिकल नेम क्या है। कॉमन नेम तो ये होगा, अब केमिकल नेम क्या है, तो आपको बताओगे, आप बताओगे सोडियम क्लोराइड। उसके बाद आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉमन साल्ट, तो आपको बताना है NaCl। क्लियर है। तो फर्स्ट 3 क्वेश्चन ये बनते हैं, इनको नोट कीजिए आप। तब तक मैं वीडियो का फोकस चेक कर लेता हूं। फोकस सही है, ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, आपने नोट कर लिया है ये, वेरी गुड। उसके बाद हम अब कॉमन साल्ट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं पहले, कि कॉमन साल्ट वो क्या होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये क्या है कि व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखिए एक वर्ड आया है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखिए क्रिस्टलाइन जो सॉलिड हैं वो जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। बट ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक होता है अपना 12th स्टैंडर्ड के अंदर। जब केमिस्ट्री आप पढ़ोगे तो उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर ही आपका आएगा सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो जो सॉलिड स्टेट है वो यही बताती है 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। तो ये किस तरह का सॉलिड है, क्रिस्टलाइन। अब बिल्कुल बेसिक मीनिंग में आपको बताता हूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है। मान लीजिए कोई सॉलिड है, उसका सबसे छोटा पार्टिकल आप देखिए, अगर वो पार्टिकल फ्लैट साइड का है, फ्लैट साइड मीन्स एक रेगुलर शेप है उसके पास, तो उसको बोलते हैं हम क्रिस्टलाइन। और अगर उसके पास रेगुलर शेप नहीं है तो उसको बोलते हैं अमॉर्फस। तो इनके पास एक रेगुलर शेप होती है, इनके जो पार्टिकल हैं वो सारे एक जैसे होते हैं, ऐसे सॉलिड्स को बोला जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो फर्स्ट वन इज कॉमन साल्ट इज ए व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। कलर कैसा होता है, व्हाइट। आप सभी ने देखा घर पे, बोले देखा है जी। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम कि सोल्यूबल इन वाटर। वाटर के अंदर क्या होता है, सोल्यूबल। ये भी आपको पता है, आप घर पे डिजोल्व करते हैं। आप जब भी लेमन वाटर बनाते हैं, नींबू पानी घर पे बनाते हैं, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत सॉल्ट आप ऐड करते हैं, तो आपने देखा है कि वो कैसा होता है, सोल्यूबल। अच्छा, अब वाटर के अंदर डिजोल्व करने के ऊपर इसका जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। अब इसके एक्वस सॉल्यूशन की
जो pH वैल्यू है वो क्या होती है, इक्वल टू 7। क्लियर है। मीन से ये एक ऐसा साल्ट है जिस साल्ट का हम एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करें तो वो बेसिक होगा, एसिडिक होगा, फिर न्यूट्रल होगा। तो इसका जो एक्वस सॉल्यूशन वो क्या होगा, न्यूट्रल। क्यों? बिकॉज न्यूट्रल आर दो सॉल्यूशन विच हैव pH वैल्यू इक्वल टू 7। जिन एक्वस सॉल्यूशंस की pH वैल्यू 7 होती है उन सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो अगर हम NaCl का वाटर के अंदर डिजोल्व करके सॉल्यूशन बनाएं तो उसकी जो pH वैल्यू है यूनिवर्सल इंडिकेटर पे वो कितनी आती है, 7, या किसी भी इंडिकेटर पे। क्लियर है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं NaCl की। इन प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन बन जाता है। तो अच्छा खासा सोल्यूबल होता है, pH वैल्यू 7 होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। किस कलर का होता है, व्हाइट। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन। अभी तक आपने जाना है कि जो कॉमन साल्ट है वो क्या होता है, आप सभी ने घर पे देखा है ना, फेमिलियर आप सभी इसके साथ। उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, किस कलर का होता है। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की, इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो देखिए इसको प्रिपेयर किया जाता है ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किस किस की, NaOH एक्वस, NaOH एक्वस, ठीक है, प्लस HCl एक्वस। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी एक्वस सॉल्यूशन लिया और इन दोनों को रिएक्ट करवाया नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर। तो बनता है अपने पास NaCl प्लस वाटर, NaCl प्लस वाटर। अब देखिए जो NaCl है ये इस वाटर के अंदर डिजोल्व होता है, डिजोल्व्ड इन वाटर। क्लियर है। तो NaCl क्या होता है, डिजोल्व होता है वाटर के अंदर। NaCl अपना डिजोल्व होता है वाटर के अंदर। अब इस डिजोल्व से अब इसकी हम क्या कर लेते हैं, वेपोरेशन। इसकी हम क्या कर देते हैं, वेपोरेशन। तो वेपोरेशन से हमारे को मिल जाता है NaCl सॉलिड। हमारे को क्या मिल जाता है, NaCl सॉलिड। तो इस तरह से हम लैब के अंदर NaCl को प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारे को क्या करना है, सिंपली सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन ले, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन ले, दोनों की कंसंट्रेशन को अप्रोक्सीमेट इक्वल रखें और दोनों की रिएक्ट करवा दो। आप एक बीकर के अंदर रिएक्शन करवा दी। रिएक्शन करने से क्या होगा, एक NaCl व्हाइट कलर सॉलिड बनेगा, साथ में वाटर। अब जो ये NaCl है यहाँ पे अब डिजोल्व फॉर्म में होगा। तो हमारे को डायरेक्ट NaCl नहीं मिला, NaCl का हमारे को एक्वस सॉल्यूशन मिला है। अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको पता है अगर हम इस NaCl की इस सॉल्यूशन की जो एक्वस सॉल्यूशन बना है, अब इसकी अगर हम वेपोरेशन करवा दें तो क्या होगा, वाटर तो वेपर बन के वेपोरेट हो जाएगा, बचेगा कौन हमारे पास, NaCl। तो इस तरह से डिजोल्व्ड इन वाटर होता है, वेपोरेशन करवानी पड़ेगी आपको और बनेगा NaCl सॉलिड। तो ये थी प्रिपरेशन। किसके अंदर प्रिपरेशन है, लेबोरेटरी के अंदर। क्लियर। बट एक्चुअली में हम इसको इस तरह से प्रिपेयर नहीं करते। अब आप सोचोगे सर इसको ऐसे प्रिपेयर क्यों नहीं करते। देखिए लेबोरेटरी के अंदर प्रिपरेशन की हमारे को नीड तब होती है जब हमारे को नेचर के अंदर ना मिले। तो अब NaCl वो नेचर के अंदर काफी सारी अमाउंट के अंदर अवेलेबल है, तो इसलिए हम इस प्रिपरेशन को यूज नहीं करते। हम ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं बट हम ऐसे प्रिपेयर करते नहीं। क्यों, जो NaCl है वो नेचर के अंदर लॉट ऑफ अमाउंट के अंदर पहले से ही मौजूद है। अब वो दो फॉर्म के अंदर होता है, कौन सी फॉर्म के अंदर होता है पहले इसको नोट कीजिए, फिर उसको हम देखते हैं। क्लियर, चलिए नोट कीजिए। नोट हो गया है, वेरी गुड। तो अब हम बात करते हैं कि NaCl को लेबोरेटरी के अंदर इस तरह से प्रिपेयर करने की नीड हमारे को बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसा क्यों है, बिकॉज NaCl इज प्रेजेंट इन लॉट ऑफ अमाउंट इन नेचर ऑलरेडी। ठीक है, ऑलरेडी ही वो पहले से ही मौजूद है। तो नेचुरल सोर्स हम इसको लिख लेते हैं, नेचुरल सोर्स ऑफ कॉमन सॉल्ट। जो अपना कॉमन सॉल्ट है उसके नेचुरल सोर्स हमारे पास होते हैं दो। पहला कौन सा, फर्स्ट वन इज सी वाटर। एक तो नेचुरल सोर्स कौन है अपना, सी वाटर। अब आपको पता है, आपने लोअर क्लासेस के अंदर ये पढ़ चुके होते हैं आप, कि जो सी वाटर होता है वो उसके अंदर काफ़ी सारे सॉल्ट डिजोल्व होते हैं। बहुत सारे साल्ट हैं, जैसे KCl है, AlCl3 है, NaCl, बहुत सारे MgCl2, बहुत सारे साल्ट उसके अंदर डिजोल्व होते हैं। तो उनमें एक कौन भी होता है अपना
अपना कॉमन साल्ट भी NaCl भी। क्लियर। तो जो सी वाटर है उसके अंदर बहुत सारे साल्ट डिजोल्व हैं, अब उसके हम क्या करवा देते हैं, वेपोरेशन। अगर हम सी वाटर की वेपोरेशन करवा दें तो क्या होगा, सारा जो वाटर वो वेपर बन के उड़ जाएगा। अब वहां से बहुत सारे साल्ट का मिक्सचर बनेगा। अब उस साल्ट में से प्योरीफाई करके हम किसको निकाल लेते हैं, NaCl को। क्लियर। तो इस तरह से सी वाटर से भी हम NaCl को ले सकते हैं नेचुरल सोर्स से, नेचर के अंदर बना है। तो सी वाटर से कैसे, बाई वेपोरेशन। किससे हम बना सकते हैं, बाई वेपोरेशन। क्लियर है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जो अपना सी होता है उसके बैंक के ऊपर, किनारे के ऊपर हम क्या करते हैं, कुछ हम ये मान लो स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। जैसे आप खेत के अंदर आपने देखा है, हम एक पार्टीशन बना देते हैं जिसके चारों ओर हम बाउंड्रीज लगा देते हैं। तो इसी तरह से छोटे छोटे पार्ट ऐसे डिजाइन किए जाते हैं जिसके अंदर हम सी वाटर को इकट्ठा करते हैं और फिर उसको वेपोरेट होने के लिए छोड़ देते हैं। अब कुछ दिन के बाद जो सारा सी वाटर है वो वेपोरेट हो जाता है। अब बचता क्या है, बहुत सारे सॉल्ट का मिक्सचर। अब उन सॉल्ट के मिक्सचर को हम क्या करते हैं, प्योरीफाई। हम उनको सेपरेट करते हैं NaCl सुटेबल मेथड से, NaCl को अलग, MgCl2 को अलग, तो वहां से भी हमारे को मिलता है NaCl। क्लियर। तो बाई वेपोरेशन, सी वाटर से बाई वेपोरेशन। एंड साथ में हम ये भी लिख लेते हैं, एंड प्योरिफिकेशन, कि जो हमारे को साल्ट का मिक्सचर मिलेगा उसको हमारे को क्या करना पड़ेगा, प्योरीफाई। क्लियर है। तो ये था पहला सोर्स। उसके बाद हम बढ़ते हैं सेकंड सोर्स की तरफ। जो सेकंड सोर्स है वो कौन होता है, आपने पढ़ा है एक अंडरग्राउंड डिपॉजिट, इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स, अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। तो सेकंड सोर्स होता है अपने पास अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। और अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स के अंदर जो साल्ट है अपना कॉमन साल्ट, वो किस फॉर्म में मिलता है, इन द फॉर्म ऑफ रॉक साल्ट, इन द फॉर्म ऑफ रॉक साल्ट। आपने मार्केट के अंदर देखा होगा या फिर घर पे भी आप कई बार आपके जो एल्डर्स हैं वो ले आते हैं, NaCl को हम एक ब्राउन कलर का थोड़ा सा बड़ा सा पार्ट है ना, एक पत्थर की तरह, एक स्टोन की तरह, एक रॉक की तरह, इस तरह से हमारे को बड़े बड़े पार्ट्स के अंदर, बड़े बड़े साइज के अंदर अपने को कॉमन साल्ट मिलता है। तो जो वो कॉमन साल्ट हम मार्केट से इस तरह से लेके आते हैं, एक स्टोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं रॉक साल्ट, उसको बोलते हैं हम रॉक साल्ट। देखिए रॉक क्या होती है, चट्टान। साल्ट किसकी, नमक की, है ना। तो जो हम घर पे नमक यूज करते हैं वो स्टोन लाइक फॉर्म के अंदर भी आता है मार्केट के अंदर, हम कई बार घर पे भी ले आते हैं। और कैसे कलर का होता है, रॉक साल्ट होता है ब्राउन कलर का। कैसा होता है, ब्राउन कलर का। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने प्रॉपर्टीज में पढ़ाया था कि जो सोडियम क्लोराइड है उसका कलर तो व्हाइट होता है, अब आप यहाँ पे बोल रहे ब्राउन कलर। तो देखिए ये जो रॉक साल्ट है इसके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ अपना सोडियम क्लोराइड बिल्कुल नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे जो अदर साल्ट्स हैं वो भी मिक्स हैं, या फिर कहिए आप बहुत सारी इंप्योरिटीज हैं। तो उन इंप्योरिटीज की वजह से होता है ब्राउन कलर। तो क्या लिखे हम, ब्राउन कलर होता है बिकॉज ऑफ impurities, because of impurities present along with सोडियम क्लोराइड। कि रॉक साल्ट के अंदर जो मेन पोर्शन है वो किसका है, सोडियम क्लोराइड का, बट उसके साथ बहुत सारी इंप्योरिटीज भी हैं। तो उन इंप्योरिटीज की वजह से जो कलर है वो कैसा होता है, ब्राउन। बट प्योर NaCl का कलर कैसा होता है, व्हाइट। तो वहां पे जो हमने प्रॉपर्टीज लिखी थी वो हमने प्योर की लिखी थी। क्लियर है। तो रॉक साल्ट कहाँ मिलता है, जमीन के अंदर। जमीन को खोद के हम डिगिंग करके उसको निकालते हैं, ठीक है। जैसे माइनिंग से आप निकालते हो कोल को, पेट्रोलियम को, उसी तरह से माइनिंग से हम इस रॉक साल्ट को निकालते हैं। अंडरग्राउंड डिपॉजिट मैंने लिखा है, ये सभी को इतना तो शायद हिंदी आप कर लेते हैं कि अंडरग्राउंड डिपॉजिट का मतलब क्या है, जमीन के अंदर जो डिपॉजिट हो रखा है। अब ये बना कैसे है, अब ये बना कैसे है, ये बिल्कुल सिमिलर मैनर के अंदर बना है जिस तरह से आपके रॉक, जो जिस तरह से कोल और पेट्रोलियम बने हैं। आपने 8th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा है कि फॉर्मेशन ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो आपने पढ़ा था कि बहुत साल पहले जो अपनी अर्थ के सारे फॉरेस्ट थे वो किसी नेचुरल कॉज की वजह से ज़मीन के अंदर दब गए, और फिर धीरे धीरे मिट्टी बढ़ती गई उसके ऊपर, जिसकी वजह से प्रेशर
और ज़मीन के नीचे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से उनकी और जो अपनी ऑक्सीजन है वहाँ पे उनको कंप्लीट नहीं मिली, जिसकी वजह से अनकम्प्लीट कंबशन हुआ। और जो अपने फॉरेस्ट थे वो किसके अंदर कन्वर्ट हुए, एक ब्लैक कलर मटेरियल दैट इज कोल, है ना। तो उस तरह से कोल बना था। ऐसे ही पेट्रोलियम भी आपने पढ़ा था, इसी तरह से बना है अपना रॉक साल्ट। तो कैसे बना है, चलो लिखवा भी देता हूँ। रॉक साल्ट की अगर मैं क्या कहूँ फॉर्मेशन, रॉक साल्ट की अगर मैं क्या कहूँ फॉर्मेशन, कहाँ पे, अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स में जो मिलता है वो। तो फॉर्मेशन कैसे हुआ है, बाई लार्ज स्केल, बाई लार्ज स्केल बाई लार्ज स्केल वेपोरेशन ऑफ सी वाटर। ठीक है, शॉर्ट लाइन के अंदर मैंने आपको लिखवाया है, एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, या मैं फिर से करता हूं कि बहुत साल पहले जो अपने ये सी थे उनकी लार्ज स्केल के ऊपर वेपोरेशन हुई। मीन्स क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वेपोरेशन हुई, जिसकी वजह से जो वाटर है वो सारा सी वाटर, वो वाटर तो सारा वेपोरेट हो गया। अब बचा क्या, अपना साल्ट, किसके साथ, इम्प्योरिटीज़ के साथ। और फिर मिट्टी ऐसे उसके ऊपर जमा होती गई, जिसकी वजह से डिपोजिशन ऑफ सॉइल की वजह से वो नीचे ज़मीन के अंदर घटता चला गया, और जिसको फिर बाद में आज हमारे को किस फॉर्म में मिलता है, अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। क्लियर है। तो बहुत साल पहले जो अपने सी थे उनकी लार्ज स्केल के ऊपर क्या हुई, वेपोरेशन, बहुत ज़्यादा वेपोरेशन हुई, सारा का सारा जो वाटर था वो सारा वेपोरेट हो गया, बचा क्या, सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, अलॉन्ग विद इम्प्योरिटीज। और उस उन्होंने जमीन के अंदर प्रेशर की वजह से एक रॉक का फॉर्म ले लिया, एक चट्टान की फॉर्म ले ली, जिसको हमने बोला रॉक साल्ट। क्लियर है। तो ये था अपना रॉक साल्ट। तो दो तरीके से हमारे को नेचर से मिलता है कॉमन साल्ट, पहला तो सी वाटर से और दूसरा अंडरग्राउंड डिपॉजिट। ओवरऑल अगर हम सोर्सेज देखें तो क्या है, सी वाटर, है ना। यहाँ पे भी क्या है, सी वाटर, बट ये पहले के टाइम पे हो चुका प्रोसेस, अब ये प्रोसेस हम करते हैं, तो ये डिफरेंस था। क्लियर है। तो ये था प्रिपरेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ कॉमन साल्ट इन नेचर। क्लियर है। तो नोट कीजिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं इसके यूजेज। चलिए, नोट हो गया है, वेरी गुड। तो अब हम पढ़ लेते हैं कॉमन सॉल्ट के यूज क्या हैं। चलिए, एक तो यूज तो आप भी बता सकते हैं, बोलोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं, घर पे डेली तो यूज होता है। बताएं किस पर्पज़ के लिए आप डेली यूज करते हैं। बोलोगे सर इन वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स, है ना, इन वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स। ऐसा नहीं है, हम नमक से कभी कपड़े नहीं धोते। और अगर आप में से कोई किसी के घर पे ऐसा प्रोसीजर होता तो मेरे को ज़रूर बताएं, ऐसा नहीं है, एक जोक था, शायद आपको अच्छा लगा। चलिए, तो जो कॉमन साल्ट है उसका यूजेज क्या है। तो पहला यूज हम लिखते हैं, देखिए इनको रटने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू क्रेमिंग। नीड क्या है, बस आप डेली लाइफ के अंदर थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाइए। डेली लाइफ में आपको खुद से दिख जाएंगे 3 और 4 यूजेस तो NaCl के। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ यूजेस किसके हैं, NaCl के हैं। आप हेडिंग डाल लीजिएगा। पहला क्या है, इन कुकिंग, इन कुकिंग ऑफ फूड। बोलिए, हम जो खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, उसके अंदर हम NaCl का यूज़ करते हैं, कॉमन साल्ट का यूज़ करते हैं। सेकेंड यूज़ हम इसके अंदर लिख सकते हैं इन प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल, इन प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल एंड मीट। हम घर पे अचार डालते हैं, पिकल बनाते हैं, पिकल प्रिपेयर करते हैं, तो उस टाइम पे साल्ट का यूज होता है, तो उस पिकल को खराब नहीं होने देता है, तो प्रिजर्व करता है, उसको बोलते हैं प्रिजर्वेशन। या फिर 8th के अंदर आपने 2nd चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फूड प्रिजर्वेटिव। और मीट को भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं, किसके अंदर, किसके यूज से, कॉमन साल्ट के से। अब क्या रीजन होता है कि कॉमन साल्ट की वजह से अपना पिकल भी प्रिजर्व हो जाता है और अपना साथ में मीट भी प्रिजर्व होता है। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल फॉर प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट, तो आपको बताना है। क्यों पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि अब 9th क्लास के अंदर इसको स्टडी किया है। अगर आपने ऑस्मोसिस को स्टडी किया है, हिंट भी मैं दे देता हूं, ऑस्मोसिस को अगर आपने अच्छे से स्टडी किया है तो आप इसका आंसर जरूर देंगे। क्लियर है। तो कमेंट करके आपको आंसर बताना है। उसके बाद नेक्स्ट यूज हम लिख सकते हैं कि इन प्रिपरेशन ऑफ, इन प्रिपरेशन ऑफ
सोडियम मेटल, इन प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल, या फिर एक्सट्रैक्शन बेटर वर्ड रहेगा यहाँ पे, एक्सट्रैक्शन। तो सोडियम मेटल को हम प्रिपेयर करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं उसकी ओर से। तो जो सोडियम मेटल की ओर होती है वो क्या होती है, सोडियम मेटल की जो ओर होती है सोडियम क्लोराइड। तो अपना कॉमन साल्ट ही उसकी ओर होता है, तो वहाँ से ही प्रिपेयर करते हैं। अब कैसे प्रिपेयर करते हैं ये पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में। क्लियर। उसके बाद इसी तरह से इन, अब की बार मैं लिख ही देता हूँ, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल फ्रॉम इट्स और बॉक्साइट। तो एल्यूमिनियम मेटल की एक और होती है बॉक्साइट। अब और क्या होता है, शायद 8th में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, बट और क्या होता है मैं बता भी देता हूँ। और ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर से हम अपने मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइट है, जैसे सोडियम के लिए सोडियम क्लोराइड है। क्लियर। तो ये होते हैं ओर्स, बाकी डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में। उसके बाद हम यूजुअली लिख लेते हैं इसके, ये इंपॉर्टेंट है, इन प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा। अच्छा, उसके बाद इन वॉशिंग सोडा, इन प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। तो चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज मैंने इसका लिखवाया है, इन प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा, इन प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, इन प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। अब कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है, इनके नेम आई होप आपने जरूर सुने होंगे, बट ये होते क्या हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, कहाँ यूज होते हैं, कैसे होते हैं, इनको शायद आपने नहीं पढ़ा है। तो उसी को हम पढ़ते हैं बस इसके बाद। ठीक है, इनमें से कोई भी एक को उठाते हैं, उसको स्टडी करते हैं। क्लियर, कंप्लीट डिटेल स्टडी करेंगे, कैसे प्रिपेयर होता है, कैसे क्या यूजेज होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। क्लियर है। चलिए इसको नोट कीजिए। अब देखिए, मैंने कुछ कॉमन साल्ट के कुछ यूजेस लिखवाए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही यूजेस होते हैं, यूजेस और भी बहुत सारे हैं, बट मैंने आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए कि आपसे 2 या 3 यूजेस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो मैंने डेली लाइफ के यूजेस के अंदर भी और जो कमर्शियल यूज हैं उनके अंदर भी। क्लियर है, तो नोट कीजिए इसको। चलिए, नोट हो गया है, वेरी गुड। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सॉल्ट की तरफ, और जो नेक्स्ट सॉल्ट है वो क्या है, बोलिए क्या पढ़ेंगे, जल्दी से बताएं। कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, या फिर बेकिंग सोडा, बोलिए क्या स्टडी करना है आपको। ओके, तो आपने आंसर दिया है मेरे को कास्टिक सोडा, तो मैं स्टार्ट करवाता हूँ कास्टिक सोडा। क्लियर। तो अब इसके लिए हम हेडिंग डाल सकते हैं कि सम केमिकल्स कहें या फिर साल्ट कहें, सम केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट, सम केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट। कि अब हम ऐसे केमिकल्स की बात करेंगे जो केमिकल्स अपने बनेंगे कॉमन साल्ट से, सोडियम क्लोराइड्स की वजह से हम जो प्रिपेयर करेंगे, तो ऐसे पढ़ने वाले हैं हम केमिकल्स को। क्लियर। तो सबसे पहले इसके अंदर मैंने अभी आपको 3 एग्जांपल्स लिखे थे, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। क्लियर। तो वो 3 साल्ट होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जिनको हम अपने कॉमन साल्ट से प्रिपेयर करते हैं। तो हम 1 बाय 1 उनको कंप्लीट स्टडी करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लेते हैं, फर्स्ट वन इज, हेडिंग डाल लीजिएगा आप, क्या, कास्टिक सोडा। फर्स्ट है कास्टिक सोडा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कास्टिक सोडा क्या होता है, तो फिर से वही, कास्टिक सोडा होता है अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है NaOH। क्या होता है, NaOH। फिर से वही 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताएं, NaOH।
NaOH का केमिकल नेम बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है, ये है अपना केमिकल नेम। क्या है अपना केमिकल नेम, ये क्या है, ये केमिकल फॉर्मूला, ये है अपना केमिकल फॉर्मूला। और जो फर्स्ट वन है वो क्या है, उसको आप कह सकते हैं कॉमन नेम। ठीक है, तो फिर से ऐसे ही घुमा फिरा के आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं कि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को दिया कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला बताएं, तो आपको लिखना है NaOH। या फिर पूछेंगे व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ NaOH, NaOH का केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। या फिर आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है, तो आपको बताना है कास्टिक सोडा। क्या बोल देते हैं हम इसको, कास्टिक सोडा। क्लियर है। तो इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चन घुमा फिरा के चाहे ये पूछे चाहे पूछे, 3 क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो आई होप आप इसको बता देंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। वेरी गुड, नोट हो गया है। चलिए अब पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। जो कास्टिक सोडा है वो क्या होता है, ये एक फिर से वही है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। उसके बाद सोल्यूबल इन वाटर, क्या होता है सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है। अच्छा, डिजोल्व होने के बाद एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा। क्या बनाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन, किसके एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा के एक्वस सॉल्यूशन की। अगर पीएच वैल्यू की बात करें तो पीएच वैल्यू होती है मोर देन 7। पीएच वैल्यू क्या होती है, मोर देन 7। मीन्स कैसा होता है, एक्वस सॉल्यूशन कैसा होता है, बेसिक। अब अगर कंसंट्रेटेड NaOH लेते हैं तो इसकी पीएच वैल्यू होती है 14। कितनी होती है, 14। ये मैंने एक वीडियो के अंदर शायद आपको बताई थी, इन एक टेबल शायद मैंने आपको बनवाई थी। उस टेबल के अंदर आपने देखा होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की, कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो पीएच वैल्यू वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस मान लीजिए आप इसको, और इसकी पीएच वैल्यू होती है 14। क्लियर है। तो पीएच वैल्यू क्या होती है, 7। अब उसके बाद हम इसके अंदर पढ़ेंगे प्रिपरेशन। तो चलिए प्रिपरेशन को दोबारा से लिखते हैं हम, इसको नोट कीजिए पहले आप। वेरी गुड, नोट हो गया है। चलिए उसके बाद एक प्रॉपर्टी हम और लिखवा देते हैं इसके अंदर कि इट हैज क्लींसिंग एक्शन, इट हैज ए क्लींसिंग एक्शन इन ए वाटर, कि ये वाटर के अंदर क्लींसिंग एक्शन होता है, तो उसको हम यूजेज में करवा देंगे। क्लियर है। चलिए कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा की अब हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन। क्या पढ़ रहे हैं हम, प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन किससे होती है, इसकी एक प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है फिर कास्टिक सोडा है वो कौन से प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है, तो आपको बताना है क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्या होता है, उसी को हम स्टडी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोर एल्कली प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम NaCl प्लस वाटर, NaCl प्लस वाटर हम लेते हैं। ठीक है, मीन्स NaCl का हमने क्या लिया, एक्वस सॉल्यूशन, और इसको हम बोलते हैं, अच्छा अगर ये कैसा है, कंसंट्रेटेड। देखिए NaCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया है ना, दोनों का सॉल्यूशन बना दिया, तो वो एक्वस सॉल्यूशन होता है। तो उसको मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, चाहे मैं लिखूं NaCl एक्वस या फिर मैं लिखूं NaCl प्लस वाटर, दोनों है ना, वो ये सॉल्यूशन है। अब ये जो सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है NaCl का, अब वो कैसा है, कंसंट्रेटेड, तो इसको हम बोलते हैं ब्राइन। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइन। तो आपसे पूछेंगे व्हाट इज ब्राइन, तो आप कहोगे कंसंट्रेटेड एक्वस NaCl सॉल्यूशन। क्या बोलना है आपको, कंसंट्रेटेड एक्वस NaCl सॉल्यूशन, कि NaCl का कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन, वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर हमने NaCl को डिसॉल्व कर दिया, तो जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम बोलते हैं ब्राइन। ठीक है, तो इस ब्राइन के अंदर से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दें, अगर इसे ब्राइन के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दें तो क्या होता है, एक तो बनती है क्लोरीन गैस
Cl2 गैस, साथ में बनती है क्या, हाइड्रोजन गैस, और साथ में बनता है अपना NaOH। कैसा बनता है, एक्वस, NaOH एक्वस। तो देखिए क्या होता है, ब्राइन, क्या है ब्राइन, वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में NaCl मिला दिया, एक्वस सॉल्यूशन बना दिया NaCl का, जिसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसे कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन को हमने बोला ब्राइन। उसके अंदर से क्या पास करवा दी, इलेक्ट्रिसिटी। तो उस इलेक्ट्रिसिटी के पास होने से क्लोरीन गैस बनी, हाइड्रोजन गैस बनी और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। और बनाना भी क्या था हमारे को, कास्टिक सोडा, जो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब कैसी फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में। कैसी फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में। क्लियर है। तो अब होता कैसे है, देखिए डायग्रामेटिकली मैं आपको बता देता हूँ। हमने एक बिक्कर लिया, ये हमने कोई बिक्कर लिया मान लीजिए, और इस बिक्कर के अंदर हमने ये लिया NaCl एक्वस, साथ में कैसा था, कंसंट्रेटेड, साथ में कैसा था, कंसंट्रेटेड। अब इसी को हमने नाम दिया है ब्राइन, इसी को हमने नाम दिया है ब्राइन। अब क्या किया हमने, दो इलेक्ट्रोड ली, ये, और इन इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट किया। ये हमने कोई मान ली बैटरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और बैटरी के एक टर्मिनल को हमने एक इलेक्ट्रोड से और दूसरे टर्मिनल को दूसरे इलेक्ट्रोड से। अब इसको हमने पॉजिटिव से जोड़ा तो इसको हमने बोला एनोड, इसको हमने क्या बोला, एनोड। इसको हमने नेगेटिव से जोड़ा तो इसको हमने बोला कैथोड। कैथोड पे हम मानते हैं नेगेटिव चार्ज, एनोड पे हम मानते हैं पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव से हमने कनेक्ट किया है। क्लियर है। तो पॉजिटिव से जो जुड़ी एनोड, नेगेटिव से जो अटैच की उसको बोला कैथोड। तो दो इलेक्ट्रोड हमारे को मिली। अब हमने एक स्विच लगाया। आप बोलोगे सर लगाया तो है ही नहीं, ये लीजिए स्विच लगाया और स्विच को ऑन किया। स्विच को ऑन करते ही यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से पास होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ से क्या हुआ, एक गैस आई, जो गैस कैसी थी, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से बबल्स उठे, यहाँ से बबल्स उठे। तो ये जो बबल्स थे ये कैसे थे, हाइड्रोजन गैस के। क्लियर। और यहाँ से जो बबल उठे, ये जो बबल्स थे ये थे क्लोरीन गैस के। ये कैसे थे, क्लोरीन गैस के। तो जो क्लोरीन गैस है वो कहाँ बनी, एनोड के ऊपर। तो हाइड्रोजन गैस वो कहाँ बनी, कैथोड के ऊपर। और जो सॉल्यूशन के अंदर जो बचा वो क्या बचा, NaOH। सॉल्यूशन के अंदर क्या बना, NaOH। क्लियर है। अब देखिए वैसे बहुत ही डिटेल्ड प्रोसेस है ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही डिटेल्ड प्रोसेस है। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट बनते हैं 12th केमिस्ट्री के अंदर, जिसके अंदर आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वहाँ पे हम एक्सट्रैक्शन बताएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस को बहुत डिटेल के अंदर पढ़ाएंगे। तो वहाँ पे इस प्रोसेस को मैं कम से कम भी एक कंप्लीट लेक्चर लूंगा मैं सिर्फ इस प्रोसेस को समझाने के लिए। बट 10th के बेसिस पे जितना मैं आपको बता रहा हूँ वो मोर देन एनफ है। कि आपसे क्वेश्चन पूछेंगे क्लोरीन कहाँ बनती है, एट एनोड। हाइड्रोजन कहाँ बनती है, एट कैथोड। अच्छा आप पूछेंगे क्यों बनती है यहाँ पे, तो देखिए क्लोरीन के आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। हाइड्रोजन के आयन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो वो किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ। क्लियर है। तो ये आपको बस थोड़ा सा याद रखना है। अच्छा NaOH कहाँ बनेगा, NaOH भी कैथोड की तरफ ही बनता है, इसके साइड के अंदर ही बनता है। बट इतने डिटेल में आप मत जाना, आपसे बस यही क्वेश्चन पूछने हैं कि क्लोरीन कहाँ बनेगी, एनोड के ऊपर। हाइड्रोजन कहाँ बनेगी, कैथोड के ऊपर। NaOH को कैसे प्रिपेयर करना है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सिंपली ब्राइन की क्या करवा दो, इलेक्ट्रोलाइसिस। उससे क्लोरीन, हाइड्रोजन और NaOH। अच्छा क्लोरीन कहाँ बनेगी, लिख देते हैं एट एनोड। अच्छा हाइड्रोजन कहाँ बनेगी, एट कैथोड। क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे पूछते हैं कि क्लोरीन कहाँ बनती है, हाइड्रोजन कहाँ बनती है, कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करना होता है। डायग्राम ड्रा कर लेना आप, ताकि आपको बाद में मेमोराइज
आसानी से हो जाएगी कौन कहाँ बनता है। क्लियर? तो डायग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है हमारे को, ईजी हो जाता है। तो ये था क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब बोलोगे सर क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोला? देखिए क्लोर वर्ड लगा है क्लोरीन के लिए, जो क्लोर वर्ड लगा है वो किसके लिए लगा है? क्लोरीन के लिए। और एल्कली, अब मैंने आपको पढ़ा दिया एसिड बेस वाले चैप्टर में, बोलोगे सर वही तो चल रहा है। चलिए, मैंने मीन्स पहले लेक्चर जो पहले वाले लेक्चर हैं उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया है। अब कहाँ पढ़ाया मैं बता देता हूँ। मैंने आपको पढ़ाया है बेसिस के स्टार्टिंग में, है ना। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट के अंदर लिंक मिलेगा, 10th कंप्लीट साइंस का जो लिंक है उसको आप क्लिक करो तो आपको आपके पास मेरी सारी 10th की वीडियोज़ आ जाएंगी। तो वहाँ से आप देखो बेस, है ना, कि बेस वाली वीडियो को आप देखो, वहाँ से आपको पता लगेगा एल्कली क्या है। क्या होते हैं एल्कली? वाटर सोल्यूबल बेसिस। जो बेसिस वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं उन बेसिस को हम बोलते हैं एल्कली। तो इस प्रोसेस के अंदर एक तो क्लोरीन बनी है, साथ में क्या बना है? एल्कली, वाटर सोल्यूबल बेस। क्लोरीन बनी है, साथ में एल्कली, वाटर सोल्यूबल बेस। तो इन दोनों के बनने की वजह से इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लोर एल्कली प्रोसेस, या फिर क्यों इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। जनरली कोई आपसे पूछे, एग्जाम में ना भी पूछे, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर एक तो क्लोरीन बनती है और एक ऐसा बेस बनता है वो एल्कली होता है, वाटर सोल्यूबल बेस होता है। जिन दोनों के बनने की वजह से इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। तो यहां पे नोट डाल लीजिएगा, क्या? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ए क्लोरीन गैस एंड NaOH, जो कि क्या होता है, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, एल्कली, जो कि क्या होता है? एल्कली। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Cl2 गैस एंड NaOH एल्कली, दिस प्रोसेस is known as a क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस, तो आप बताएंगे इस प्रोसेस के अंदर क्लोरीन बनती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इन दोनों के बनने की वजह से इस प्रोसेस को कहा है क्लोर एल्कली। तो क्लोर फॉर क्लोरीन, एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज ए एल्कली, ए वाटर सोल्यूबल बेस। क्लियर है? तो नोट कीजिए इसको। नोट हो गया है? बहुत अच्छे, सारी ओके, सारी चीज़ें विजिबल हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस, तो मीन्स ब्राइन के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दो, एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस, कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस और साथ में NaOH का एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है? चलिए, इसको मैं इरेज करता हूं। तो प्रिपरेशन भी हमने देख ली है, प्रॉपर्टीज हमने स्टडी कर ली हैं। अब करते हैं हम यूजेस, कि कास्टिक सोडा के यूजेस क्या होते हैं। बहुत सिंपल यूजेज हैं, आपने काफ़ी बार, हो सकता है मे बी आपके एल्डर्स ने या फिर आपने कास्टिक सोडा को यूज़ किया हो। तो कास्टिक सोडा इज यूज्ड, अच्छा हम क्या पढ़ते हैं इसके, लिख भी देता हूँ मैं, यूजेस। तो यूजेस क्या है? फर्स्ट यूज हम इसका लिखते हैं इन प्रिपरेशन ऑफ सोप। इन प्रिपरेशन ऑफ सोप, साबुन बनाने के अंदर यूज होता है कास्टिक सोडा का, क्योंकि इसके अंदर क्लींसिंग प्रॉपर्टी होती है। क्लींसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई भी केमिकल वाटर के अंदर दूसरी चीज़ों से डर्ट को हटा दे, दूसरे ऑब्जेक्ट से डर्ट को हटा दे। जैसे सोप या फिर डिटर्जेंट्स अपने क्लोथ्स के अंदर से जो डर्ट है, डस्ट पार्टिकल्स, उनको हटा देते हैं। तो अब दूसरे ऑब्जेक्ट से इस डर्ट मटेरियल को हटाना बोलते हैं क्लींसिंग एक्शन। क्या बोलते हैं? क्लींसिंग एक्शन। तो कास्टिक सोडा के अंदर क्लींसिंग एक्शन होता है, इसी वजह से इसको यूज कर लिया जाता है सोप बनाने के लिए। अच्छा, इन मेकिंग ऑफ पेपर, इन मेकिंग ऑफ पेपर, पेपर बनाने के अंदर भी यूज किया जाता है। उसके बाद
प्रिपरेशन ऑफ NaCl। अभी तो पढ़ा था कि सोडियम क्लोराइड को अगर प्रिपेयर करना है, सोडियम क्लोराइड को प्रिपेयर करना है तो क्या लेना पड़ेगा, कंसनट्रेटेड या फिर सिंपली NaOH का एक्वस सॉल्यूशन। उसके बाद हम लिख सकते हैं मेकिंग ऑफ डाई, इन मेकिंग ऑफ डाई, ठीक है, डाई या पेंट बनाने के अंदर भी इसका यूज़ होता है। तो ये कुछ यूजेस लिखे हैं मैंने किसके, कास्टिक सोडा के। मैक्सिमम आपसे एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो पूछे जाने हैं सिर्फ और सिर्फ 2 और 3। तो मैंने आपको 4 यूज लिखवा दिए थे, और भी सारे हम यूज लिख सकते हैं बट नीड नहीं है। क्लियर है? तो कुछ बेसिक से यूज थे। तो ये था कास्टिक सोडा। क्या था ये? कास्टिक सोडा। अब हमने कास्टिक सोडा के अंदर क्या क्या पढ़ा है, कास्टिक सोडा की प्रिपरेशन क्या होती है, कास्टिक सोडा के यूजेस क्या हैं, कास्टिक सोडा की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है। तो हमने प्रिपेयर किस प्रोसेस से किया, क्लोरएल्कली प्रोसेस से। कैसे होता है आपने पढ़ा है, क्यों क्लोरएल्कली प्रोसेस को बोलते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा यूजेज। तो उसके बाद हमने पहले पढ़ ली थी प्रॉपर्टीज़। तो मीन्स कास्टिक सोडा के ऊपर जो जो क्वेश्चन आपसे बनते हैं वो सिर्फ यही क्वेश्चन हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया तो कास्टिक सोडा से क्वेश्चन आता है तो आप ये मान लीजिए आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट 100% करेंगे। आप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो उसकी प्रिपरेशन। तो क्या है, प्रिपरेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिपरेशन आपको आनी चाहिए। 1-2 बार आप इसको लिख के देखेंगे तो आपको ये मेमोराइज हो जाएंगे। क्लियर है? नोट कीजिए।